गृहस्थ व्यक्तियों के लिए भगवान ने बड़ा सरल बनाया है। ये नियम हमारे लिए कोई कठिन नहीं है। सुबह जल्दी जगकर स्नान आदि करके अगर आप भोजन भी बनाएं तो ये भाव रखें कि सबसे पहले हम रोटी बनाएंगे और भगवान का भोग लगाएंगे, उसके बाद सब परिवार वाले भोजन करेंगे। तो ये तुम्हारी भक्ति हो गई। आप भोजन क्यों बना रहे हैं? भगवान को भोग लगाएंगे इसलिए। और जब तुम्हारा भाव ये रहेगा कि भगवान को भोग लगाने के लिए रोटी निकालनी है सबसे पहले, तो आप निश्चित है कि स्नान आदि होकर के ही रसोई में प्रवेश करेंगे। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें हमारे जीवन का कल्याण कर सकती हैं। हमें कोई वन में जाके या कहीं दूर जाकर के तपस्या करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही सोते उठते बैठते खाते नहाते जैसे भी है भगवान का नाम लेते रहो, स्मरण करते रहो या जोर जोर से गाते रहो। बाकी जोर जोर से गाने में आनंद आता है। हमारे जो मन में क्लेश चल रहे होते हैं, जो हमारी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, जो हमारे मन को क्षुब्ध रखती हैं, वो जोर जोर से गा गा कर कीर्तन करने से सब शांत हो जाती हैं और हमें आनंद की अनुभूति होती है। मन मन में करने से वो नहीं होता है, जप करने से नहीं होता है, ध्यान करने से नहीं होता है। लेकिन जोर जोर से गा गा कर आप 10 मिनट भी कीर्तन कर लेंगे तो आप सारी चिंताओं से तुरंत मुक्त हो जाएंगे। जैसे सिर में दर्द हो रहा हो, आपने टैबलेट ले ली और तुरंत सिर दर्द गायब। ऐसे ही आप कितनी भी चिंता में क्यों ना हो, आप जोर जोर से भगवान के नाम का गा करके 10 मिनट भी अगर कीर्तन कर लेंगे तो वो चिंता, वो स्थिति तो वैसे ही रहेगी, लेकिन आपके मन पे, आपकी आत्मा पे कोई प्रभाव नहीं डालेगी। देखो भगवान के नाम का कितना प्रताप है। अगर कोई नहीं मानता हो तो करके देख लेना। जब आप बहुत चिंता में हो, आपको लग रहा हो आपका मन बहुत परेशान है, तो जोर जोर से गा गा कर भगवान के नाम का कोई भी गीत कीर्तन आप 10 मिनट कर लेना, उसी क्षण तत्काल तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। वो स्थिति वैसे ही बनी रहेगी, लेकिन तुम चिंतित नहीं होगे। भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, तुरंत फल मिलता है, तुरंत आपको शांति देता है, आपको सुकून देता है, आपको आनंद देता है। और ये केवल भगवान का नाम ही दे सकता है, संसार का और कोई पदार्थ नहीं दे सकता। अमृत पीने से भी आपको वो सुकून, वो आनंद, वो शांति नहीं मिलेगी जो भगवान का नाम दे सकता है। कुछ भी खा लो, कुछ भी पहन लो, कितना भी कमा लो, लेकिन आनंद जो मिलेगा वो भगवान के नाम गाने से मिलेगा, भगवान का नाम स्मरण करने से मिलेगा। मुक्ति मिले या ना मिले, भगवान मिले या ना मिले, ये तो बाद की बात। तत्काल तुरंत तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें सुकून मिलेगा उसी क्षण। तो जो भी, और हमारे जो चैतन्य महाप्रभु जी भगवान का ही अवतार हुए हैं, उन्होंने कलयुग में कीर्तन रूपी भक्ति का प्रचार किया है। स्वयं भगवान उद्धव से कह रहे हैं कि मैं जितना कीर्तन से, सत्संग से प्रसन्न होता हूं, ना यज्ञ से, ना तप से, ना दान से। भगवान का नाम परम कल्याणकारी है, कल्याण करने वाला है। और कोई नियम नहीं है। अपवित्र पवित्र कैसी भी आप अवस्था में हो, उठते बैठते जागते, क्रोध से, गुस्से से, आलस्य से, कैसे भी भगवान का नाम लेंगे वो आपका कल्याण करेगा ही करेगा। समझ में आ रहा है कि भगवान का नाम कल्याण करेगा, हर हाल में करेगा, तुरंत करता है, उसी क्षण करता है। हम महसूस करके देखें। जब आपकी समझ में आ रहा है कि भगवान का नाम कल्याण करता है, तुरंत करता है, हमें महसूस भी होता है, तो फिर क्यों नहीं लेते हैं?
क्यों नहीं लेते? आज सत्संग में चलो सुनने को मिला है, कुछ दिन इसका प्रभाव रहेगा, फिर भूल जाएंगे। क्योंकि इसके लिए रोज 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 अभ्यास करना पड़ता है। जैसे किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती है, तो जब वो रोज 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 चलाएगा तो गाड़ी को चलाना सीख जाएगा। ऐसे ही आप भगवान के नाम को रोज 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 लेंगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा, फिर आपसे वो छूटेगा ही नहीं, आपके हृदय से जाएगा ही नहीं। तो इसको पक्का करने के लिए यह है कि इसका रोज करें, रोज अभ्यास करें। और 24 घंटे में से हम कितना समय, तो 1 घंटे वहां खड़े होकर बात करें कि वहां पंचायत लगाई, कि नेताओं के बारे में बात करी कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन जो चीज तुम्हारा परम कल्याण करेगी, आपके जीवन का कल्याण करेगी, आपके जन्म जन्मांतर के पापों को धो देगी, उसको हम 10-12 मिनट भी नहीं करते हैं। संतों ने कहा है केवल 12 मिनट, 24 घंटे में से केवल 12 मिनट भी करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। एक घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरऊ कोट अपराध। एक घड़ी 48 मिनट की होती है, आधी 24 मिनट, और उसमें से आधी 12 मिनट। और ये ऐसे ही नहीं कह दिया है, संतों ने बड़े शोध करके, बड़ा उस पर विचार करके, अपनी बुद्धि से, पूरा ज्ञान से कहा है कि आप केवल 12 मिनट भी 24 घंटे में से दोगे। क्योंकि उनको पता है, संतों को, वेद व्यास जी को, कि आने वाले समय में लोग कैसे होंगे, उनकी बुद्धि कैसे होगी। इसलिए वो पहले से ही लिख के गए सब बातों को, कि कलयुग के लोग ज्यादा तपस्या, पूजा पाठ, जप ध्यान कर नहीं पाएंगे तो